उधमपुर अपडेट में आपका स्वागत है और इस समय एक बड़ी और दुखद समाचार जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। एक और युवक तवी नदी में जो है बीते कल शाम जो है नहाने के लिए आता है, लेकिन नहाते समय यही वो स्पॉट है जिस स्पॉट की तस्वीरें हम आपके साथ साझा करें कि इसी जगह पर जो युवक अपने साथियों के साथ नहा रहा था, लेकिन उसी दौरान वो युवक जो है वो इस तवी में डूब जाता है। और उसके बाद लगातार जैसे ही ये जानकारी पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के साथ साझा की जाती है, तो उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जो है जहां पर चलाया जा रहा है। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो बारिश इस तरीके से रात को ही शुरू हो चुकी थी और बारिश के चलते इस तवी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो सर्च ऑपरेशन में कहीं ना कहीं जो परेशानी जरूर आ रही है। क्योंकि आप जिस समय देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो इस तवी का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। जो युवक इस तवी में डूबा है उसकी पहचान मैं आपके साथ जो साझा करना चाहूँगा। वंशराज पुत्र दीप सिंह रहने वाला रौंद दमेल का है, जिसकी आयु 18 से 19 वर्ष जो है बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में भी कई सारे युवक जो है वो इस तवी नदी में डूबने से जिनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक बार फिर से एक दुखद समाचार जो है वो सामने आ रहा है कि 18 से 19 वर्षीय वंशराज की जो आयु बताई जा रही है और कल अपने साथियों के साथ नहाने के लिए यहाँ पर आता है, लेकिन उसी दौरान इस तवी में डूब जाता है। और उसके बाद लगातार यहाँ पर आसपास के लोगों की बात करें, स्थानीय लोगों की बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीमें जहाँ पर पहुँची हैं, गोताखोर जहाँ पर पहुँचे, लेकिन इस तवी का जलस्तर बढ़ने के कारण जो है वो समय ज़रूर लग रहा है। रेस्क्यू में जो सर्च ऑपरेशन जहाँ पर चलाया जा रहा है उसमें समय जो ज़रूर लग रहा है, क्योंकि बारिश की अगर हम बात करें तो बारिश जो लगातार यहाँ पर चल रही है। जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके की जहां पर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर, किस तरीके थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरीके से यहां पर कब आपकी टीम जहां पर पहुंची और किस तरीके का अभी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं SIGD चंद्रन गुप्ता, 30 एनडीआरएफ फौसट कंपनी उधमपुर। यहाँ कल 7 बजे घटना हुई। एक बच्चा, जिस बच्चे का नाम है वंश है, राउंड मेल जगह का नाम है, और हम लोग यहाँ पर 7 बजे पहुँच गए, हमारी पार्टी पहुँच गई। और उसके बाद यहाँ पर हुक वगैरह रस्सी की मदद से हमारी पार्टी, एनडीआरएफ की पार्टी प्लस एसडीआरएफ की पार्टी, दोनों पार्टी लगी है, काम कर रही है। उसके बाद पानी अभी ज़्यादा है, पानी की तरंगे ज़्यादा हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा है, तो इसलिए अभी डीप डाइवर वगैरह नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि पानी ज़्यादा है। और बोट भी, जिसका बोट की जगह भी नहीं है, ऐसा तो कंजक्शन नाला है। तो कितनी गहराई इस पानी की जो आपके लोग इस तवी के अंदर गए हैं, क्या बता रहे हैं कि कितनी गहराई इस पानी की है? गहराई 20 से 30 फीट है, गहराई ज़्यादा है क्योंकि पानी का स्तर बढ़ते आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए पानी गहराई ज़्यादा है, इस वजह से भी थोड़ा दिक्कतें पेश आ रही है। और बारिश का मौसम, बारिश चल रहा, कल रात से ही बारिश शुरू हो गई। कल जब हुआ था घटना उसमें बारिश नहीं थी, पानी सफा था, बच्चे नहा रहे थे जिस समय, तो इसकी वजह से पानी, रात में बारिश हुई है, पानी बढ़ गया, पानी का जलस्तर बढ़ गया, इसलिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनडीआरएफ के जो अधिकारी, जो टीम जहां पर पहुंची है, उनसे जिस तरीके से हमने बातचीत की और जानकारी जिस तरीके से लेने की कोशिश की कि लगभग कल शाम 7 बजे की टीमें जहां पर पहुंची हैं। और उसके बाद कल की अगर हम बात करें तो कल मौसम ठीक था, लेकिन जिसके चलते आज फिलहाल मौसम ने करवट ली है और बारिश के चलते जो है वो इस तवी का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। आपको फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन ये जलस्तर कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दरसू का इलाका है और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये लगातार जलस्तर जो इस तवी का है वो बढ़ता जा रहा है। और एनडीआरएफ की अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ की टीम जहाँ पर जो लगी है और गोताखोर भी इस तवी के अंदर जो वो गए थे ताकि उस युवक को जल्द से जल्द जो ढूंढा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश के चलते जो जलस्तर है वो इस तवी का लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जो रेस्क्यू में, जो सर्च ऑपरेशन में जो है वो परेशानी जो ज़रूर आ रही है। लेकिन हम जो कामना करते हैं कि जल्द से जल्द उस बच्चे को जो है वो ढूंढा जाए। और उसके बाद परिजनों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनमें भी इस समय जो है वो गम का माहौल है, क्योंकि कल अपने साथियों के साथ ये वंशराज जिसकी आयु 18 से 19 वर्ष बताई जा रही है, ये नहाने के लिए यहाँ पर आता है, लेकिन उसी दौरान इस तवी में वो डूब जाता है। और उसके बाद यही वो स्पॉट जो बताया जा रहा है कि इसी स्पॉट में जो युवक थे वो नहा रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से जो वंशराज है
वो इस तवी में डूब जाता है और उसके बाद लगातार टीमें जहां पर पहुंची हैं। अब कितना समय इस सर्च ऑपरेशन में लगता है, क्योंकि बारिश रुकती है तो कहीं ना कहीं इस का जो जल स्तर है वो ज़रूर कम होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी आसानी जो है वो जितने भी जहाँ पर रेस्क्यू टीमें जहाँ पर पहुँची हैं उन्हें जो है वो ज़रूर जो आसानी होगी। लेकिन इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल स्तर जो है वो बड़ा है और इस जल स्तर में, इस जल में जो है वो अंदर जाना भी कहीं ना कहीं मुश्किल है, खतरा है। लेकिन फिर भी एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर प्रयास कर रही हैं कि जल्द से जल्द उस युवक को ढूंढा जाए। और अब क्या निकलकर सामने आता है, कितना समय इस सर्च ऑपरेशन में लगता है, वो हम आपके साथ ज़रूर जानकारी साझा करेंगे कि कितने समय के बाद ये जो ऑपरेशन जहाँ पर चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन जहाँ पर चलाया जा रहा है, कितने समय के बाद ये समाप्त होता है और किस तरीके की हालत उस बच्चे की पाई जाती है। लेकिन इस समय की जो खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि 18 से 19 वर्षीय वंशराज जो कल शाम को जहाँ पर नहाने के लिए आता है और उसी दौरान इस तवी में डूब जाता है और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जहाँ पर जारी है। धन्यवाद।